ये जो रशिया बम की बात कर रहा है 3 बार हुआ है। आप दोनों जनरल हैं, आप दोनों इसको मेरे से बेहतर समझते हैं। ये न्यूक्लियर बम, हाइड्रोजन बम, जल्दी चलिए। न्यूक्लियर बम, हाइड्रोजन बम, वैक्यूम बम, एरोसोल बम, फास्फोरस बम, जैविक बम एंड रासायनिक बम्स। सर, रूस की परमाणु ताकत जो है, ये जो रूस की परमाणु ताकत है, अब रुकिए मत, चलते रहिए। तो ये जो रूस की परमाणु ताकत है, ये कुल 6375 परमाणु हथियार है रशिया के पास। 1625 हथियार हमले के लिए तैनात है, ऐसा कहती है रशियन मिलिट्री ऑफ डिफेंस। 2870 परमाणु हथियार रिजर्व में रखे, 1760 अन्य परमाणु हथियार मौजूद हैं, 1760। रूस की ये जो परमाणु शक्ति है सर, ये कहा जाता है कि अपने आप में दुनिया में 1 या 2, क्योंकि कहा जाता है कि अमेरिका ने आदि शक्ति को एक्सपोज ही नहीं किया है। लेकिन मेरा सिर्फ इतना कहना है, और मैं आप दोनों से ये पूछ रहा हूं एक एक करके, पहले जनरल दयाल के पास। जनरल साहब, रशिया 3 बार, मेरे साथ जरा जनरल को बुलाइए प्लीज। जनरल दयाल, 3 बार रशिया के अलग अलग मंत्री, फॉरेन मिनिस्टर लेवरोव, डिफेंस मिनिस्टर आए, उसके बाद हमने सुना जो क्लोजेस्ट एड ऑफ पुतिन आके, और अब तो संयुक्त राष्ट्र में, यूनाइटेड नेशंस में बोलते हैं डोंट चैलेंज अस, वी आर अ न्यूक्लियर पावर, हम इस्तेमाल करने से घबराएंगे नहीं। सर, न्यूक्लियर बम, मतलब ये साफ है, इफ इट्स अ वर्ल्ड वॉर इट्स अ न्यूक्लियर वॉर। जो लेवरोव ने बहुत पहले कह दिया था, चौथे या 5वें दिन, कि अगर दुनिया ने विश्व युद्ध 3 देखा तो ये न्यूक्लियर वॉर होगा। सर, रशिया किसको धमका रहा है? नाटो तो पहले ही डरा बैठा है। ये किसके लिए है? लेट्स जस्ट डिकोड दिस। सर, इसको डिकोड करते हैं दर्शकों के लिए। ये रशिया किस लिए बोल रहा है? नाटो के 30 देश कह रहे हैं हम नहीं लड़ेंगे, पर तो किसको डरा रहा है रशिया? सर, ये उन देशों को डरा रहा है जो बार बार उस पे प्रतिबंध लगाए जा रहे हैं, जो उसको बिल्कुल एक लैंड लॉक्ड और आइसोलेट करने की कोशिश कर रहे हैं। रशिया, देखिए, लड़ाई में रशिया को भी पूरा भरोसा है कि कोई नाटो वाटो तुम्हारे पे अटैक नहीं कर सकता अभी, और कोई, क्योंकि उसकी कोई मोबिलाइजेशन नहीं है, कुछ नहीं है। ये लड़ाई सिर्फ यूक्रेन तक लिमिटेड है, वहां जो सपोर्ट आएगी, सप्लाईज आएंगे, इकोनॉमिक एड आएगी, वो वहां आएगी। लेकिन जो आप हर रोज नए नए उसके ऊपर प्रतिबंध लगा रहे हैं, उन प्रतिबंध वालों को वो बोल रहा है कि ऐसा ना हो किसी दिन मेरे देश में मारा मारी मचे इस प्रतिबंध के कारण, तो फिर मैं आप लोगों को भी मिटा दूंगा ना। अगर रशिया मिटा, अगर रशिया खत्म हुआ कल, तो वो तो साफ कह चुके हैं। लेकिन मैं नहीं समझता वो किसी भी तरह से ऐसा कोई थ्रेट दे रहे हैं दुनिया को। वो बार बार कह रहे हैं मैं अपनी रिहर्सल कर रहा हूं, मैं वार्निंग पे कर रहा हूं, अलर्ट कर रहा हूं, प्रिपेयर कर रहा हूं, इंस्पेक्शन कर रहा हूं, ताकि नाटो को एक मैसेज जाए कि वो पूरी तरह से प्रिपेयर्ड है। आप धोखे से भूल के भी लक्ष्मण रेखा पार मत करना, यूक्रेन की गलती मत करना, क्योंकि फिर वो कन्वेंशनल वॉर नहीं लड़ेगा। तभी तो बोला उनके फॉरेन मिनिस्टर ने कि थर्ड वर्ल्ड वॉर विल नॉट बी अ कन्वेंशनल वॉर, न्यूक्लियर वॉर। मतलब नाटो अगर लक्ष्मण रेखा पार करता है, अगर बेलोरसिया के बॉर्डर से, ब्रेस्ट से अगर क्रॉस करता है, और अगर लवीव से या लुटेस से अगर यूक्रेन में क्रॉस करता है, तो फिर वो कुछ भी इस्तेमाल करेगा।